उनको मालूम था कि ये बात कोई फिर अच्छा, क्योंकि उसमें फिर तो लगते रहते हैं और फिर उन पे ऐसा होता था। तो अपना गए और जाकर के वो जो सामान जुती होती थी, अपन को जिसको आवश्यकता होगा तो साल में 2-3-4 महीने में वो करता रहता था, तो उतने में अपन निकलवा लेते थे। ये अलग से कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर पे घी आराम से होता था। तो ये चौके वालों, अब आपसे कहोगे कि और क्या व्यवस्था, मसाले तो घर पे होते ही हैं, आज भी होते हैं, आज भी तुम लोग रखते हो, है ना। अब और क्या चाहिए बताओ 16 में। पानी तो पहले घर पे घर कभी जाते ही नहीं थे, कुआं के अलावा कुछ था ही नहीं गांव में। बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती थी, कुआं होते थे। आज के समय, उस समय आदिनाथ भगवान के समय देखा कि कोई सरकार ने, वहाँ के नगर निगम ने कोई पानी की व्यवस्था करी हो? नहीं होते थे। एक गांव को पूरा एक कुआं पूरा सारी प्यास बुझा देता था। ऐसे नहीं, सभी लोग मिलकर के बावड़ियाँ हैं रहती थी। खुदवाना ये बहुत बड़ा पुण्य का मानते थे लोग। और नहीं है तो थोड़ा सा घर संपन्न वाला है तो घर पे, अपने घर पर ही वो हैंडपंप, एक कुआं खुदवा दिया घर पर ही, है ना। घर पे ही नहीं तो अपना एक हैंडपंप लगवा दिया, अगर संपन्न घर वाले हैं तो। और प्रायकर जितने भी जैन समाज के रहते थे, वो कभी भी सामान्य कुएं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके घर पे ही सब कुछ पानी की व्यवस्थाएं होती रहती थे। ये व्यवस्थाएं आराम से खूब चलता था। और पुराने लोगों के बारे में देखना कि जब कोई अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े, नहाने स्नान करने आदि की ज़रूरत है, तो नदी तालाब आदि रहते थे, तो लोग सब अपने गए नदी तालाब में नहा धो करके आ जाते थे। पहले ही किसमें दिखा है, समाज व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं, सरोवर तट आती है महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन उनके सबके घाट अलग अलग नियत रहते थे। पुरुष वर्ग वहाँ जाएगा तो महिला वर्ग इधर जाएगी, महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग नहीं जाएगा, पुरुष वर्ग के साथ महिलाएं नहीं जाएंगी। उनकी सबकी सीमाएं अलग अलग होती थी। अभी तक व्यवस्थाएं वहाँ थी। हम लोग अभी गड़ाकोटा में था तो वहाँ पर नदी में भी एक सेवा थी कि जहाँ महिलाएं उनकी नहाने धोने के, वहाँ पुरुष नहीं जा सकता था। जहाँ पुरुष वर्ग है, अब आज तो स्विमिंग पूल के ज़माने में आ गए तुम लोग, तो कोई सीमा ही नहीं रही, मर्यादा नहीं रही। पहले मर्यादाएं बहुत होती थी, है ना। तो ये इस प्रकार जब पड़गान हो गया, कितनी भक्ति के साथ उनने पड़गान किया था? 9 भक्ति अपन ने आपने पढ़ी थी, है ना। 9 भक्ति के साथ उन्होंने पड़गान किया। और 9 भक्ति के बाद अब क्या दान देने की जरूरत आती है? आहार दान देना है। तो अब दाता के कितने गुण होते हैं? 7 गुण होते हैं। उनको आज अपन को भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले श्रद्धा। पहले दाता का पहला गुण कौन सा है? श्रद्धा गुण होता है। यानी 9 भक्ति के साथ पड़गान किया और 7 गुणों से युक्त होकर के आहार दान दिया श्रावक ने। तो ऐसा सबसे पहले श्रद्धा गुण कहा गया। श्रद्धा का अर्थ है बिल्कुल अच्छे से आस्था भाव के साथ, आस्तिकता के साथ, आदर अच्छे से उस पात्र के प्रति आदर भाव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी हम तो उनकी चाय रख रहे थे लेकिन क्या करें आज ये आ गए, है ना, हमें तो उधर देना था। अगर ये भाव आ गया ना, तुम्हारा कौन सा गुण कम हो गया?
पूज्य आचार्य भगवत जब हम लोग संग में थे तो एक बार आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी इतने सारे चौके लग रहे हैं, है ना, इतने सारे चौके लग रहे हैं और सब चौके वाले ये कही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आचार्य जी की आहार हो जाए। तो हम लोगों ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, जब सामने वाला सब चाह रहा है कि आचार्य जी की आहार हमारे यहाँ हो जाए और बाद में हम लोग चले जाते तो ऐसा तो नहीं है वो खिलाने बिना मन से आहार दे रहा हो वो, है ना, तो अपन जबरदस्ती उनकी ते आहार करके आओ, ये तो हम लोगों को ठीक नहीं है, क्योंकि उसने पहला गुण ही नहीं समझा है, श्रद्धा गुण ही नहीं है उसका। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण समाधान दिया। देखिए, ये श्रावक है, भावना हमेशा किसकी रखना चाहिए? उत्तम पात्र की रखना चाहिए। हमारे घर पर क्या हो, हे भगवान, सबसे उत्तम पात्र अगर कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले मुनि महाराज, पहले वो, है ना, उसके बाद अगर है तो कोई ऐसे आचार्य भगवान, और नहीं है महाराज, आचार्य महाराज नहीं आए तो उसके अंदर की भावना है कि कैसे भी हो महाराज, देखो हमेशा आप अपना सोच, आचार्य जी हम लोग, तुम अपना सोचो, कल के दिन अगर तुम श्रावक हो तो तुम भी क्या भावना करोगे? तुम भी तो यही कहोगे कि यार मेरे इतने दिन हो गए, आचार्य श्री के आहार हो जाते हैं, महाराज के आहार हो जाते हैं, ऐसा है ना। भावना तो करना चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन भावना के अनुसार नहीं आए तो ऐसा नहीं, अब नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, अब तो मैं जे चला और ये है, और तो ये हमारी श्रद्धा नहीं। जो भी हो ठीक है, उसका पुण्य कर्म का उदय है, आज उसका पुण्य, कल मेरा भी आएगा, मुझे भी ऐसा। फिर वो कहता है नहीं, मुझे फिर जो पात्र मिलेगा उस पात्र को वो पड़गान अगर अच्छे आपको बुला करके दे रहा है। फिर आचार्य जी ने कहा अच्छा ये बताओ, हम नहीं गए, उसके बाद उसने तुम्हें पड़गान किया कि नहीं किया? पड़गान तो किया, लेकिन मन में तो विकल्प रहा कि आचार्य जी नहीं आए। तो विकल्प किसको नहीं होता ये बताइए? विकल्प तो होते ही है, सबको होते हैं, होना ही चाहिए। संसार में जब तक छद्मस्तवर हुई, जब तक कोई निर्विकल्प होने वाला नहीं है, सबको होता है ना। तो ऐसा विकल्प होता है, और अपन को भी ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। हम लोगों से कहते गुरुजी कि देखो आहार चर्या के समय सामने वाले को ये मत देखो इसके अंदर की भक्ति है कि नहीं है, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान भी हो, निमित्त ज्ञान भी हो, तो उस समय ये भी मत लगाना, उस समय तुम अपने आप को भूल जाओ कि मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ, निमित्त ज्ञानी हूँ। उस समय अपने ज्ञान को क्या कर दो? विराम दे दो, बस। उस समय तो तुम एक सामान्य से मुनि महाराज बन के जाओ, आराम से आहार लेकर के आओ और अपना धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय ध्यान करो। ये ही हमारे तो सबसे पहले गुण है श्रद्धा। पात्र जो भी आता है अच्छे भक्ति भाव के साथ, कभी भी मन में अनादर के भाव नहीं आना चाहिए। दाता का पहला गुण कौन सा गुण है? श्रद्धा। और दूसरा, नहीं आए तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए।
कभी अपने पात्रों के प्रति कभी ऐसे मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि ये लोग तो सब हमारे साथ पक्षपात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार दूसरा गुण है शक्ति। इसका आदि पुराण ने शक्ति का अर्थ आलस्य का त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं अब दे देंगे यार, अब क्या करना है, कौन जाए, रोज रोज कौन जाता है, कौन करता है। नहीं, हमेशा दाता को अपनी शक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए। शक्ति का अर्थ यहाँ पर आलस्य से लिया है उन्होंने। तो आलस्य नहीं करना, अब तुम दे दो, हम नहीं देता है ना। तो इस प्रकार के ये तीसरा गुण है भक्ति। कौन सा गुण है? ये भक्ति गुण अच्छे से हमेशा अपन ने जैसे नवदा भक्ति की है, ऐसे ही भक्ति भाव के साथ, विनय भाव के साथ अच्छे बोलते हैं, महाराज हमारे हाथ से थोड़ा सा ये ग्रास लीजिए, मुझे आपको आहार दे करके मेरे मन में थोड़ा सा और भाव जागा है कि मैं भी अपने आप को थोड़े से आपके लिए आहार दान दे करके अपना पुण्य, अपने अंदर के भाव को निर्मल कर सकूं। ऐसी ही बात होती। तो ऐसे भक्ति भाव के साथ उनके गुणों का आदर करते हुए, जो जैसा पात्र है वैसे उनके गुणों का क्या करना चाहिए? आदर करना। मुनि है तो मुनि के रूप में आदर करिए, इलक क्षुल्लक है तो इलक क्षुल्लक के रूप में आदर करिए, आरिका है तो आरिका के रूप में आदर करिए। पात्र को बिल्कुल आदर के साथ उनके गुणों के अनुसार आदर करना। आचार्य हैं तो आचार्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो उनका आदर वैसे तद्रूप करते हुए वह आहार दान आदि करता है, वह भक्ति कहलाती है। तीसरे नंबर का पात्र कौन सा है? भक्ति। चौथा नंबर है विज्ञान। विज्ञान भी हमें होना चाहिए। विज्ञान का अर्थ है, आज के ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान का अर्थ है हमने कौन सी चीज़ अभी महाराज को चलाई है और इसके बाद हमें क्या चलाना चाहिए। हमें क्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो महाराज ने दूध लिया और अभी अपन जाकर के उसके ऊपर मट्ठा और चला दो, नहीं, दही चला दो, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं चलाना जिससे कि उनको क्या हो जाए। उस पर लिखा है कि जिस दिन अगर ऐसा करो तो उस दिन अपन को, मान लो दूध चलाओ तो दही मत चलाओ, दही चलाओ तो दूध मत चलाओ। कहाँ कैसा क्या संयोजना किस प्रकार की होता चाहिए। खट्टा मीठा है तो उसको भी अपन को किस रूप में चलाना है। आज एक अभी कल कुछ समय पहले एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि आप लोगों को कभी भी इन चीज़ों को संयुक्त रूप से नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नींबू, तेल और नमक अगर तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये कुष्ठ रोग या सफ़ेद रोग के लिए कारण बनते हैं। क्या? नींबू, तेल, नमक है? तो कभी कभार कुछ लोग कहते हैं जी तुम लोग अचार बनाते हो ना, अचार, इसमें तो सब वही रहता है,
इसलिए अपने यहाँ सुनो, अपने यहाँ आचार को अभक्ष कहा है। क्या कहा है? भक्ष नहीं है ये। और इससे उन्होंने कहा हानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसलिए कभी भी तेल और इनको तो वैसे ही दुश्मन कहा आपस में, तेल और नींबू के लिए, और ऊपर से नमक और मिला दिया जाए। या तो फिर अकेला नींबू खाओ, तेल मत मिलाओ। ये संयोग की बात है। अब महाराज हम खाएंगे तो उसमें सब्जी में तेल डला है, नींबू डला हुआ है, अलग से ले लिया है, और उसमें लेंगे तो वो तो सब मिल जाए गड़बड़। देखो मिलना बात एक अलग है, और संयोग बना करके आप दवाई लेते हो, है ना। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई तुम्हें दूध के साथ लेना है, पानी के साथ नहीं लेना है। तो कहते महाराज पानी तो हमने पहले पी लिया, फिर नहीं। जिस समय वह दवा उसके साथ ली जाएगी तो उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा? उसका संयोजन है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस दवाई को इस चाशनी के साथ लेना है, तो उसका गुण वैसा हो जाता है, उसको मिला करके लेते हैं। इसलिए विज्ञान जो है ये हमारे लिए भेद विज्ञान का समय है। कोई भी कार्य है, जो बरसात चल रही है ना, ऐसे सीजन में लिखा जाता कि सावन में ज़्यादा हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे पहले बड़े बुजुर्ग लोग जो क्या करते थे, प्राय करें इन 2 महीने के लिए हरी सब्जियों को कम से कम, अगर हो ज़रूरत पड़ी तो कम ही उपयोग करते थे। ऐसे समय पे ज़्यादा हरी सब्जी लेने से अपने अंदर विकृतियाँ पैदा होती हैं। क्यों? अभी वातावरण में ज़्यादा हरापन होता है,